हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले गुड इवनिंग आप सभी को। तो जैसे कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चंस टॉप 50 होंगे। ठीक है, खुद से आप प्रयास करना। ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और ये 2001 से लेके 2020 तक जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम हुए ऐसे बड़े, ठीक है, ये हाई लेवल के जितने भी एग्जाम हुए सब में क्वेश्चन पूछे तो इम्पोर्टेंट है ये तो आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो ये तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, त्रिपूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? देखें, ठीक है, तो थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे ये। ठीक है, जो पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि लेवल लो लेवल ठीक होंगे, सभी हाई लेवल के मिलेंगे, फुल के मिलेंगे। तो खुद से प्रयास करना क्या आंसर होता है। जैसे कि आपको ये दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन करें, हिंदी और इंग्लिश में ठीक है, तो खुद से प्रयास करो क्या आंसर हो सकता है। तो इंग्लिश में दे रखा है, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस स्टेशन सेंटर लोकेटेड। तो यहाँ पे आपको फुल फॉर्म भी दे रखी है, शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सिंपल आपसे ऐसे क्वेश्चन इसका, ये कहाँ से स्थित है में। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा हमारा मेघालय में। ठीक है, करेक्ट होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट। ठीक है, खुद से प्रयास करें। ठीक है, आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर सर्जन। तो सर्जन है जो ये लेखक, जैसे मैंने पहले ही बोला था। ठीक है, तो बने रहे के साथ देगा हमारा। और सी करेक्ट होगा रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, आपको नेशनल, तो ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, के रेड्डी सिंह बाबू स्टेडियम किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कौन से स्टेट में स्थित है, कौन सा? के डी सिंह बाबू स्टेडियम, ये स्टेडियम। ठीक है, जैसे कि एक स्टेडियम पूछे जाते हैं। ठीक है, एयरपोर्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, गवर्नर और सीएम, स्टैटिक जीके में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन सी रिवर कहाँ से स्थित है। ठीक है, डैम पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं। ठीक है, जाके आप देख सकते हो। ठीक है, चैनल खोल के देखना। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाना। ठीक है, सारे वीडियो बना रखे हैं। ठीक है, आपको सारे जीके के कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो हमने छोड़ा। ठीक है, सब कुछ पढ़ा रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको सही बताना है क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगी, कुछ स्टैटिक पॉइंट और इसके बारे में। ठीक है, तो कैपिटल क्या हो जाएगी इसकी, कैपिटल हो जाएगी लखनऊ। ठीक है, लखनऊ याद रखना। ठीक है, सीएम हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, ठीक है, शॉर्ट में बाकी आप कंप्लीट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट्स बना के रखना। ठीक है, नहीं अगर बनाना चाहते नोट्स तो 2-3 बार वीडियो देख लें। ठीक है, रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अगर यहाँ के गवर्नर पूछे जाए तो हो जाएंगे आनंदीबेन पटेल जी। ठीक है, गवर्नर हो जाएंगे पटेल। ठीक है, तो ये कुछ और स्टार्टिंग पॉइंट हो गए यहाँ के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में यरलुंग त्संगपो नदी किसके नाम से जानी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि पहले वहाँ पे तिब्बत में, ठीक है, वहाँ से बाद में उसको, पहले वहाँ पे तिब्बत में जानते हैं उसको यरलुंगो तंगपो। ठीक है, त्संगपो। ठीक है, उसको किसने, ठीक है, तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा इसका। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ क्या होता है, ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी। ठीक है, ये है
ठीक है, याद रखना। ठीक है, ये रिवर होती है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ नहीं दे रखा तो इसका नन ऑफ दीज आएगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दिया ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का एकमात्र क्षेत्र जो सोना पैदा करता है वह भी लोहे से समृद्ध है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा है वो। ठीक है, तो इंग्लिश में भी जैसे मैंने बताया था कि अगर आप हिंदी में आपने जिसमें भी एग्ज़ाम देना, ठीक है, तो आपको दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, द ओनली जोन इज सॉरी इन द कंट्री दैट प्रोड्यूस्ड गोल्ड इज ऑल्सो रिच इन आयरन। ठीक है, तो आपको बताना है कहाँ पे कौन सा जोन हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। ठीक है, साउदर्न जोन। ठीक है, आपने KGF सुना होगा, मूवी देखी है, मूवी भी है इस पर। ठीक है, KG, ठीक है, मूवी है, ठीक है, जिसमें से बहुत ही सोना निकाला। ठीक है, तब यहाँ पे ब्रिटिश राज करते थे, तब से टाइम से लगा हुआ है। ठीक है, तो बहुत लूटा गया इस खदान से। ठीक है, इनमें से बहुत सोना निकला, और आप अगर आज भी जाते हैं ना वहाँ पे खुदाई करने तो आज भी मिलेगा, लेकिन अभी टेम्परेरी ये बंद है। ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, कि काफ़ी सारा सोना यहाँ से निकला है। ठीक है, और ये कहाँ पे साउदर्न मतलब साउथ साइड में है। ठीक है, KGF। ठीक है, हमारे मतलब भारत की साइड में है। ठीक है, साउथ साइड में। ठीक है, KGF। तो इसका सही आंसर बता दिया मैंने। ठीक है, साउदर्न जोन। ठीक है, KGF। ठीक है, तो काफ़ी सारा ब्रिटिश द्वारा भी लूटा गया था, कई अंग्रेजों ने लूटा इसको। ठीक है, तो फिर पहले बाद में भी काफ़ी दिन तक चला था, फिर इसको सरकार ने बंद ही कर दिया कि वहाँ पे जाना मना है अब, कि वैसे ही खोदा जाए तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्री मानसून सावर जो कर्नाटका में कॉफ़ी बागान के लिए फ़ायदेमंद होते हैं उन्हें डैश कहा जाता है। तो जो फ़ायदेमंद होते हैं, ठीक है, कॉफ़ी बनाने के लिए, उनको क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। इसमें जैसे बता दूँ, ठीक है, द प्री मानसून shower दैट हैज़ बेनिफिशियल फॉर द कॉफ़ी प्लांटेशन इन कर्नाटका। तो क्या कहा जाता है, कोई बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। ठीक है, चेरी ब्लॉसम्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया। ठीक है, वो कब आया आपको ये बताना है। ठीक है, इसमें आपको ये इंग्लिश में भी है, जैसे कि आपको हिंदी में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ना कि हिंदी में समझ में नहीं आता, इंग्लिश में आते हैं। ठीक है, तो इसका ये इसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कब आया पता होना चाहिए। पहले ये बनाई कब गई थी ये बॉडी, ये सारी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में बनाई गई थी। ठीक है, अमेरिका के बाद में। ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई तो उसके बाद में दो देश उभरे थे, एक अमेरिका और एक रशिया। ठीक है, अमेरिका था जो कि कंपनियों में ज़्यादा, ठीक है, बैंक वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा बनाई गई, लेकिन जो रूस था कि उसके द्वारा ज़्यादा हथियार बनाए गए। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में इन्हीं यही दो देश निकले जो काफ़ी सारी तरक्की पे रहे। ठीक है, तो बनाया गया था, ह्यूमन बॉडी थी ये। ठीक है, तो पहले बना दी गई थी, लेकिन इतना ध्यान कुछ खास दिया नहीं। ठीक है, लेकिन ये 1 जनवरी 1995 को, ठीक है, 1 जनवरी 1995 ज़्यादा में आ गए। ठीक है, तो और ये नहीं होगा, हो जाएगा 1 जनवरी 1995। ठीक है, तीसरा करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ईसाई मिशनरियों को भारत में अधिनियम के तहत अपना धर्म फैलाने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, तो आपको बताना है कब दी गई थी, कौन से एक्ट के तहत दी गई थी, आपको ये बताना है। ठीक है, ईसाई धर्म आपको पता ही होगा। ठीक है, ईसाई धर्म को अनुमति कब दी गई थी भारत में फैलाने के लिए, प्रचार करने के लिए। का सही आंसर हो 2 करेक्ट होगा, 1813 में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन,
राज्य में जिला न्यायाधीशों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो कौन नियुक्त किए जाते हैं आपको बताना है। कि डिस्ट्रिक्ट जज इज अ स्टेट आर दी अपॉइंटेड बाय। ठीक है, जो राज्य के जिला न्यायाधीश होते हैं, जज, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाले जज होते हैं, ठीक है, उनको कौन अपॉइंट करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। ठीक है, गवर्नर के, जो राज्य के गवर्नर हैं उनके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और जो हाई कोर्ट होते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं उनके जज की नियुक्ति कौन करता है, उनकी जज की नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, एक आईएएस ऑफिसर की भी नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये पता होनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में शामिल है। तो यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को आपको पता होगा जो हेरिटेज लिस्ट होती है, शामिल है कौन सा नृत्य इसमें से। ठीक है, कौन सा इनमें से डांस है जो शामिल है। का आंसर हो जाएगा नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, कलबेरिया। ठीक है, कलबिलिया सॉरी। ठीक है, ये है यूनेस्को की लिस्ट में जो राजस्थान का नृत्य है, डांस फेमस ये है इसमें। ठीक है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, सवाई जय सिंह स्टेडियम क्रिकेट के लिए कहाँ प्रसिद्ध है। तो कहाँ पे आपको सिंपल से इसमें जगह पूछी गई है, तो आपने सवाई जय सिंह स्टेडियम। ठीक है, तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, स्टेडियम और डैम वगैरह पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने सारे टॉपिक पे, ठीक है, नेशनल पार्क हो गए, ठीक है, इन सब पे मैंने वीडियो बना रखी हैं। ये कई वीडियो बना रखी हैं, आपको हेल्प करने वाली हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट होगा, जयपुर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, एसेंस लाइफ टीच भी अन्नो वेंगली किस वेंटेन वेटरन की आत्मकथा है। ठीक है, तो आपको बताना है। तो जैसे कि इंग्लिश में भी है, ठीक है, जो एक बार पढ़ लेना। ठीक है, अगर आपको समझ ना आए होगा मेरी तो पढ़ लेना एक बारी, मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। ठीक है, लेसन लाइफ थक्ट नहीं ओनली इज दी ऑटोग्राफी ऑफ विच वेटरन एक्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अनुपम खेर के पे है बायोग्राफी, और संजय दत्त की आपको पता ही होगा। ठीक है, जो संजू मूवी आई थी वो पे भी बनाए रखी है। ठीक है, ऑटोग्राफी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना के विचार की कल्पना ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, कई बार ये पूछ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। ठीक है, मोहन सिंह। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अवध के स्वायत्त साम्राज्य के संस्थापक थे। तो अवध के स्वायत्त संस्थापक कौन थे, आपको ये बताना है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला इनकी देखी है, आप इमेज देख के आप बता सकते हैं। तैयारी कर रहे हो किसी चीज़ की, अगर पड़ी होगी तो करी देखी गई है। ठीक, ये इमेज। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला था कि वीडियो पॉज करके खुद से प्रयास करना। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। ये आंसर हो जाएगा 2 करेक्ट होगा, कुल मुल्क। क्या कोई बताना है, फर्स्ट कोई बनाया, आपको ये बताना है। क्या सोलर आपको पता ही है, इमेज मैंने बता दिया। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, बता दिया। ठीक है, तो ऐसा है। ठीक है, तो ये कहाँ बना है, इसका आंसर बताता हूँ आपको मैं। इसका चौथा हो जाएगा कोची।
ये कोचिंग। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब है, आपको ये बताना है क्या मतलब है इसका। इंडिया इज़ द रिपब्लिक, इट मीन्स, क्या मतलब है इसका। तीन करेक्ट होगा। इंडिया डज नॉट हैव अ हेरिडिटरी रूलर, ठीक है, मतलब कि देखिए इनका एक ही राज नहीं होता, जैसे कि वहाँ पे चाइना को देख लो, ठीक है, वहाँ पे अपनी मर्जी से चुनाव नहीं कर सकते, ठीक है, तो वैसे है ये। ठीक है, तो ऐसा हमारा भारत देश नहीं है, ठीक है, हम खुद सरकार चुन सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये मतलब है गणतंत्र। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हम खुद से सरकार चुन सकते हैं, हमें अधिकार मिल, ठीक है, जैसे वोट है, ठीक है, हम वोट देते हैं 18 साल के उम्र में। ठीक है, जब हम 18 साल की उम्र में हो जाते हैं, वैसे पहले थी 21 साल थी एज। ठीक है, तो 1991 में राजीव गांधी के द्वारा, ठीक है, वो लिख देता हूँ, 1991 में राजीव गांधी ने, ये है, उन्होंने 21 से लेके 18 कर दी। ठीक है, बिफोर इस, लेकिन अब करंट टाइम में 18 है। ठीक है, तो सभी को अधिकार है, ठीक है, वोट देने का, अपना नेता चुनने का। ठीक है, तो अगर आपका भी 18 साल आप भी हो गए हो, ठीक है, तो आपका भी वोट है, ठीक है, आप भी वोट देना, ठीक है, अपने मनपसंद सरकार चुनना जो आपका भविष्य संवार सके। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासन कब लागू किया गया। तो इंग्लिश में बोल देता हूँ, व्हेन वॉज प्रेसिडेंट्स रूल फर्स्ट इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कब लागू किया गया था, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको ऑप्शन देख के पता चल जाना चाहिए। ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये आंसर सही होगा। ठीक है, 1951। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल जिसे डीआरडीओ द्वारा राजस्थान में सफलतापूर्वक परीक्षण में नामित किया गया था। डीआरडीओ द्वारा नामित किया गया था, तो वो कौन सी मिसाइल थी, आपको सिंपल सा ये बताना है। ठीक है, पहले मैं आपको डीआरडीओ बता देता हूँ। ठीक है, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं, मैं साथ के साथ बता दूंगा आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा। ठीक है, तो इसका आपको आंसर बताना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दो करेक्ट होगा, दूसरा। ठीक है, NAG नाग। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला भारत का पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। फॉर वुमेन्स यूनिवर्सिटी, ठीक है, कहाँ पे स्थापित की गई थी, आपको ये बताना है। ठीक है, तो जैसे कि एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तो जेंडर के आधार पे, ठीक है, पहले तो महिला के आधार पे हो जाता था, ठीक है, फिर पुरुषों के आधार पे हो जाता था, ठीक है, लेकिन अभी एक और बना है जेंडर के हिसाब से। ठीक है, जेंडर के हिसाब से कॉलेज बनाया गया है। ठीक है, यूनिवर्सिटी कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यूपी में बनाया गया है जेंडर के, ठीक है, जेंडर के आधार पे बनाया गया है, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, जो किन्नर होते हैं, ठीक है, उनके लिए बनाया गया है, ठीक है, जेंडर के आधार पे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शुरू किया गया है ये कॉलेज। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकती है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो ये दूसरा टॉपिक हो गया, लेकिन आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आंसर होगा इसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब बोले तो तीसरा। ठीक है, मुंबई में है ये। ठीक है, एक बार क्वेश्चन दोबारा रीड कर लेना। ठीक है, लेकिन मैंने जो आपको क्वेश्चन बताया एक्स्ट्रा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्मृति नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय भारत में पहली महिला विश्वविद्यालय 2 जुलाई 1900। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ही आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, एस्टैब्लिश कब हुआ था। ठीक है, तो ये क्या, ठीक है, का नाम है, ठीक है, जो मुंबई में था। ठीक है, स्मृति नाथीबाई दामोदर ठाकरसी। ठीक है, तो ये कब बनाया गया था, 1 जुलाई 2 1916 में, याद रखना। ठीक है, बनाया गया था, जिसका उद्देश्य
अधिक महिलाओं को शिक्षा करना था। ठीक है, 1916 में, जैसा आपको पता है कि शिक्षा को ज़्यादा पहले, ठीक है, लेडीज़ को वैसे भी बहुत कम पढ़ाई के लिए, ठीक है, लड़के ही पढ़ लेते थे, वही बहुत बात होती थी, क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेज़ों का, ठीक है, तो वो पढ़ने लिखने नहीं देते थे ज़्यादा, ठीक है, सिर्फ गुलामी करवाते थे, तो इसलिए उस टाइम पे बनाया गया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, 2 जुलाई 1916 में, ठीक है, महिला पढ़ाने के लिए। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश के संविधान। ठीक है, तो ये का क्वेश्चन है, पूछा गया, पता होना चाहिए। ठीक है, कौन सी कंट्री से लिया, सिंगल सिटीजन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, राजधानी शहर, ठीक है, तो दुनिया में सबसे पुराना मशहूर है। ठीक है, तो इसलिए मशहूर है, राजधानी है वो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमास 10। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1976 में 17 अमेरिका ने के नेतृत्व में स्वतंत्रता थी। दुनिया के जितने भी देश हैं ज़्यादातर किसके, ब्रिटेन के गुलाम थे। ठीक है, तो उनमें से भी था। ठीक है, तो इसमें आपको पूछा गया किसके देख रेख में वह स्वतंत्रता प्राप्त की थी, मतलब कब, किसके में वो, किसने, सॉरी, किसके द्वारा, बस आपसे पूछा गया के द्वारा आज़ादी मिली थी। सिंपल सा है, पूछा गया, ये डेट याद रखना। ठीक है, तब अमेरिका आज़ाद हुआ था 1776 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज वॉशिंगटन। ठीक है, जॉर्ज वॉशिंगटन, इन्हीं के नाम पे वॉशिंगटन डीसी भी बना है, कैपिटल किसकी, अमेरिका की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा नारा किसके द्वारा दिया गया था। एक लाइन, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, तो ये के द्वारा दी गई थी आपको। ठीक है, तो जिसका आंसर हो जाएगा श्यामल लाल। ठीक है, ऑप्शन श्यामल लाल गुप्ता जी। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस स्थान को नेत्र महोत्सव के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश के कौन से स्थान के लिए जाना जाता है, आपको ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा इसका ओरछा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी स्टेडियम जो दिल्ली में स्थित है किस खेल से संबंधित है ये। ठीक है, तो आपको बताना है किस खेल से संबंधित ये। ठीक है, तो क्या सही आंसर हो जाएगा हमारा हॉकी। ठीक है, चौथा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हॉकी। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सरिता उद्यान राज्य का सबसे पुराना और सबसे बड़ा उद्यान है। ठीक है, तो कहाँ पे स्थित है आपको ये बताना है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, गुजरात में। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के परिणाम को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पैमाने का आविष्कार करने वाले सिस्मोलॉजिस्ट का क्या नाम था। तो जो भूकंप के लिए नापने के लिए, ठीक है, जो एक इक्विपमेंट्स बनाया गया था, ठीक है, औजार इक्विपमेंट, ठीक है, तो उसका उनके नाम क्या है आपको ये बताना है, सिंपल। आंसर हो जाएगा इसका चार्ल्स रिश्टर। ठीक है, चार्ल्स रिश्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन,
बीजापुर किसके लिए जाना जाता है? तो बीजापुर किसके लिए जाना जाता है? हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा किसके लिए जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो नंबर 2 करेक्ट होगा, गोल गुम्बज। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ फल कौन सा है? बताना है पेड़ फल कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ फल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, कटहल, जैक फ्रूट। ठीक है, सब्जी बनती है इसकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को आत्मरक्षण की कला सिखाने के लिए किस खिलाड़ी ने पहला भारतीय फाइट क्लब शुरू किया था? ठीक है, महिलाओं को आत्मरक्षा की कला सिखाने के लिए किस खिलाड़ी ने पहला भारतीय फाइट क्लब शुरू किया था? तो सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। ठीक है, MC मैरी कॉम को किया गया था। ठीक है, चलते हैं, ये बॉक्सर हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, भारत में कली क्रांति उत्पादन से जुड़ी है, किस उत्पादन से जुड़ी है? और एक क्वेश्चन कब पूछा गया था? 26 मार्च 2018 में शिफ्ट 3 में पूछा गया था क्वेश्चन, CHSL में। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका, क्रूड पेट्रोलियम। ठीक करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता? ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं आपको, ठीक है, साथ के साथ में आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है 2018 शिफ्ट 3 में 26 मार्च। ठीक है, ये भी पूछा गया है, तो इनमें कौन सही क्रम में मैच नहीं करता, कोई बताना है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका, चौथा करेक्ट होगा D। ठीक है, गरोसोप्पा फॉल्स कावेरी में, ये गलत है। ओके, चलते अगले क्वेश्चन पे। किस वर्ष में विवेकानंद जी ने विश्व के धर्म संसद में भाग लिया था? किस वर्ष में लिया था विवेकानंद ने धर्म संसद में भाग? कौन से वर्ष में? ये भी 18 का क्वेश्चन है, ठीक है, गया है, तो हो जाएगा इसका 1893 AD में, 1893 में। ठीक है, चलते हैं, शिकागो, 93 में। ठीक है, कई जगह कई बड़े ऑफिस, विवेक। चलते हैं, पंचायत गलत काम जैसे पैसे का दुरुपयोग या कुछ लोगों का पक्ष लेने से रोकता है, कौन सा इनमें से? ये भी पढ़ लेना, का सही आंसर हो जाएगा गर्म सभा। एक विशेष एक विशेष क्षेत्र, वहाँ रहने वाले भी मत चुनते हैं। ठीक है, कैसे चुनते हैं? तो आपको का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन A करेक्ट होगा, यूएनसी। ठीक है, ये सही हो जाएगा फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे है, के दौरान वहाँ होगी कौन सा? ठीक है, तो इनमें से आपको बताना, माउंटेन होगा, वैली। सही हो जाएगा इसका, ठीक करेक्ट होगा, C। ठीक है, अब के दिन होगा, जाएगी।
ठीक है, तो फुल सी प्रेशर से दिन में दोपहर में, ठीक है, तो क्या होगी, हवा समुद्र से इस तरफ चलेगी, ठीक है, लैंड की, लैंड से वेज नहर, ठीक है, और ये अफ्रीका से यूरोप के बीच में टेरेन सी आता है, तो इसका आंसर का सही आंसर हो जाएगा 190। जैसे कि ये वेस्ट का अगर हम तो ऐसा लंबा रूट जैसे, ठीक, वेज अगर हम कहीं यूरोप, तो यहाँ से कई बारी पूछी अफ्रीका में। चलते हैं, काई परियोजना स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। 2018 का फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है सीएचएस में, ठीक है, ये सारे पूछे गए, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट लगा आपको, साथ के साथ थोड़े बहुत बता रहे हैं, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑन तापी रिवर इन गुजरात। काई परियोजना कहाँ पे स्थित है, बी करेक्ट होगा, तापी रिवर इन गुजरात, तेरा तापी, ठीक है। इमेज भी आपको दिखा दी मैंने उकाई परियोजना, क्योंकि कई बार पूछी गई है, तो लगा आपको बता देना। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नहर संहार का बदला लेने के लिए इंग्लैंड गए व्यक्ति और जनरल डायर की गोली मारकर हत्या करने वाले व्यक्ति थे डैश। आपको बताना है कौन से थे वो, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जैसे पता होगा जलियांवाला बाग, ठीक है, बहुत बड़ा हत्या के उन्होंने बुलाया था जन, ठीक है, बुलाया था वहाँ पे स्पीच देने के लिए, लेकिन धोखा किया गया, क्योंकि साथ में वहाँ पे मार दिया गया था क्योंकि अगर आपने जाके ना तो अमृतसर में जो पहले वहीं पे है जलियांवाला बाग, ठीक है, तो जाके देखते हैं, ठीक है। तो किसने मारा था आपको ये बताना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ठीक है, उधम सिंह, ठीक है, उधम सिंह ने, ठीक है, इन्होंने मारा था, ठीक है, इंग्लैंड की गोली से हत्या कर दी गई, ठीक है। तो ऐसा ही एक कॉलेज है, ठीक है, उधम सिंह, ठीक है, तो एक कॉलेज है, ठीक है, जहाँ से मैंने भी डिग्री की है, ठीक है, उधम सिंह कॉलेज, ये कहाँ पे है, ये टपुरी में, मोहाली पंजाब में, ठीक है, वहाँ पे है, ठीक है, उधम सिंह कॉलेज भी है, ठीक है, यहीं से हमने अपनी पढ़ाई पूरी की है, ठीक है, कॉलेज, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, ठीक है, यहीं से, ठीक है, उधम सिंह को, ठीक है, सही इसका नाम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रिलीजन ऑफ मैन के लेखक कौन थे, रिलीजन ऑफ मैन के लेखक कौन था, सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेडिंग कंपनी से क्षेत्रीय शक्ति में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूपांतर के पीछे कौन व्यक्ति था, तो आप बताना है कौन सा व्यक्ति था, ठीक है, इंग्लिश में दे रखा है, जैसे कि आप अगर हिंदी में समझना है, क्योंकि कई लैंग्वेज नहीं आती थी, कुछ हम हिंदी में सुनते, ठीक है, तो जो भी आपकी लैंग्वेज परफेक्ट हो जाएगा हमारा, करेक्ट होगा गुड इफ। दो प्रमुख निर्यात कहाँ से
चौथा का सही आंसर हो जाएगा कुर्मुगांव। मुगांव। ठीक है। ठीक है सर। किलो चलते हैं। थर्मल पावर किस राज्य में स्थित है? स्थित है आपको। ठीक है तो आंसर करेक्ट होगा। ठीक है। चल, किस खेल जीते? तो कई बारी बोर्ड के बारे में, कप के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए होपमैन कप किस खेल से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा इसका टेनिस। ठीक है। दो करेक्ट होगा टेनिस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो द रानी झांसी मिलियन सॉरी मरीन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कौन से राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा इसका अंडमान एंड निकोबार द्वीप। अंडमान एंड निकोबार द्वीप में स्थित है। important है कई बार, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था सारे क्वेश्चन ठीक है आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करने वाले, तो ध्यानपूर्वक सारे पढ़िए। ठीक है, इनका आंसर दीजिए। ठीक है। ये है अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है आपको बताना कि सबसे बड़ा, ठीक है, वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल्स फॉल इन बताना है। तो इसका वेनुजुला। नंबर टू करेक्ट। ठीक है चल अगला क्वेश्चन। आप दिन समान पल कहाँ? तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ठीक है तो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा इक्वाडोर। लेक्चर ऐसा है जैसा है। ठीक है। ये जी यही है। किरणें गिर रही हैं। ये तो यहाँ है। और कहीं पे नहीं होगा। ऊपर देखो जैसे ऊपर ये डिग्री है, तो यहाँ पे देखो इतना बड़ा दिन और दिन का दिन और इतनी बड़ी रात। टिल्ट है ये 23.5 डिग्री का बदल सके, लेकिन वरना ना होता तो हमें ऊपर ही सबको दिखता जहाँ से बारिश होती है, वैसे सब बराबर। ठीक है चल है आपको ही बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट होगा। ठीक है। मध्य प्रदेश। केंद्र वेरी
जैसे कितना ठीक है, और हिंदी में कितना सेंटर जाओ। जैसे मैंने बताया कि दोनों को होता है कुछ, तो दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ ही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन, अगला जाना है, जैसे कैपिटल हो जाएगी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी देश है, सॉरी, का सही आंसर हो बांग्लादेश। ठीक है, जैसे कि आप जैसे ये, ठीक है, देखो चारों तरफ से घिरा हुआ है ये, तो जगह छो, तो यहाँ पे आपको पता, है, ठीक है, बांग्लादेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये दो एंड ऑफ संग्रहालय, ये हो जाएगा पार्ली एक पारंपरिक कला राज्य से, ये एक, तो ये है राज्य से है, तो आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, राज्य ये बनाया गया 19 तारीख को कनाडा में है। अब किसी का नाम है, लेकिन खालिस्तान नाम, ठीक है, तो इंडिया में पंजाब में बोला जाता है, ये थोड़े दिन रखा है, ये तो इम्पोर्टेंट, ठीक है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है, पूछा जाए तो आपको बता दें, ठीक है, बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन है अप्रोक्स तो 60 तक, तो उम्मीद करता हूँ आप आज का सेशन नेक्स्ट वीडियो होता है इसको, ठीक है, तो भी इम्पोर्टेंट है, आप क्वेश्चन कराते रहते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प, ठीक है, तुम्हें तक फिर मिलते हैं।